जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का पाठ बहुत ही ब्लेस भजन से शुरू होगा, जो कि आपने सुना होगा। कर इबादत कर तू बंदे गल बन दी है, हाँ गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। इबादत कर तू बंदया कर इबादत गल बन दी है, हाँ गल बन दी है, किसे दी अज बन दी है, किसे दी कल बन दी है। बहुत ब्लेस गुरबानी है संगत जी, ये बहुत ब्लेस गुरबानी और भजन है गुरु जी का। और गुरु जी के साथ साथ दर्शन सामने देखो येलो चोले में हो रहे हैं, कितना ब्लेस कर रहे हैं ना गुरु जी। देखो संगत जी, मैंने एक चीज़ देखा है पाठ में, शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। मंडे को होंगे गुरु जी के वहाँ वाले दर्शन व्हाइट वाले में, मंगलवार को रेड वाले में, बुधवार को येलो में, फिर ब्लू में। मतलब गुरु जी के डेज वाइज अलग अलग दर्शन होते हैं, अलग अलग चोले में। तो संगत जी देखो गुरु जी कितना ब्लेस कर रहे हैं, और ये सोचो पाठ कितना ब्लेस है और कितने प्यारे प्यारे। देखो अब तो गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग दी है ना इस चीज़ में कि पता नहीं, मेरे एकदम माइंड में क्या है कि बढ़िया बढ़िया भजन आपको बताए जाए, गुरबानी बताई जाए, जिससे आपका और कल्याण हो पाए, आप और गुरु जी के पास जा पाओ। संगत जी यकीन मानिए, यह पाठ पूरा होने से पहले आपके घर में हर खुशी होगी। आपके घर से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, किसी का क्रियाकरण सब कुछ खत्म होगा। और जो जो संगत गुरु जी से जुड़ चुके हैं ना, जो प्योर सरेंडर कर दो संगत जी, प्योर सरेंडर कर दो। प्योर सरेंडर के गुरु जी बार बार इसलिए बुलवा रहे हैं क्योंकि अभी भी कुछ संगत क्या करते हैं, गुरु जी से जुड़ने के बाद भी वो अपनी कुंडलियाँ दिखाते रहते हैं। वो गुरु जी पे छोड़ दो, गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। जब जो कहते हैं ना कि ओ सानू पता बदल तू सकदा ए, साडे मत्थे दियां लकीरां नू, जो मत्थे दिया लकीरां नू बदल सकते हैं ना संगत जी। देखो संगत जी, जैसे हम जानते हैं पहले के राक्षस वगैरह कितनी तपस्या करके अपना मनोवाचिक फल पाते थे, लेकिन वो क्या करते थे, तपस्या सिर्फ एक ही की करते थे। अगर ब्रह्मा जी की तपस्या करने बैठ गए ना, तो 10,000 साल, 5,000 साल, 90,000 साल तक सिर्फ ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, वो इधर उधर नहीं भटकते थे। अगर आप गुरु जी से जुड़े हो ना, सिर्फ गुरु जी जपो। देखो गुरु जी में समस्त ब्रह्मांड है, हर देवी देवता है, हर चीज है संगत जी। गुरु जी अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। वो बहुत ही ब्लेस पार्ट है, एंड तक जरूर सुनिए। आइए गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। नंदीश्वर द्वारा शुक्राचार्य का अपहरण और शिव द्वारा उनका निगल जाना, 100 वर्षों के बाद शुक्र का शिवलिंग के रास्ते बाहर निकलना, शिव द्वारा उनका शुक्र नाम रखा जाना, शुक्र द्वारा जपे गए मृत्युंजय मंत्र और शिवोत्तर सतनाम स्तोत्र का वर्णन, शिव द्वारा अंधक को वर प्रदान। व्यास जी ने पूछा कि महान बुद्धिमान संत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी, अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महान योगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? सुम की जठरा अग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृगुनंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पांतकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंदर से कैसे निकले? उन्होंने कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का समन करने वाली पराविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिसे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने लीला विहारी देवादि देव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंध को गणा अध्यक्षता की प्रवृत्ति कैसे हुई? तात मुझे शिव लीला मृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अमित तेजस्वी व्यास जी के इन वचनों को सुनकर संत कुमार जी के चरणों कमलों का स्मरण करके कहने लगे। संत कुमार ने कहा कि मुनिवर भगवान शंकर के प्रथमों की यह अत्यंत विजय होने लगी। तब अंधक घबरा कर शुक्राचार्य की शरण में गया और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर तो वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या के स्वामी शंकर का स्मरण करके एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगे। उस विद्या का प्रयोग होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ ही हथियार लिए हो इस प्रकार उठ खड़े हुए, मानो सभी अभी सोकर उठे हों, जैसे पूर्णतः अभ्यस्त किया हुआ वेद
समर भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रथम रेवेश शिव को यह समाचार सुना। तब शिव जी ने कहा कि नंदन, तुम अभी तुरंत ही जाओ, दैत्यों के बीच में द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाद लवा को उठा ले जाता है। संत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि वृषध्वज के योग कहने पर नंदी सांड के समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचे जहां भृगुवंश के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां दत्त समस्त दत्त हाथों में पास खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रही थी। यह देखकर बलशाली नंदी ने उन दैत्यों को अक्षिप्त करके शुक्राचार्य का उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे सम हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़ा जाने पर शुक्राचार्य के वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिरने लगे और केश खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे पीछे दौड़े और जब जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं उसी तरह नंदीश्वर के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बरैठी और गोफन आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस देवासुर संग्राम के विकराल रूप धारण करने पर गणाधीर राज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों शस्त्रों को भस्म कर दिया और भृगुनंदन को दबोच कर शत्रुदल को व्यथित करते हुए वे शिव जी के समीप आ पहुंचे। ताशीगर ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, ये शुक्राचार्य उपस्थित हैं। अब भूतनाथ देवादि देव शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान किए हुए उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ कहे उन्हें फल की तरह मुख में डाल लिया। इस तरह समस्त असुर उच्च स्वर से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिराज सवर ने शुक्राचार्य को निंग लिया, तब दैत्यों की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंहहीन सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्राह्मण, उद्यमहीन प्राणी, भाग्यहीन के उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण, पुण्यहीनों की आयु व्यर्थ रहित वेद अध्ययन, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए कर्म समूह, सूरताहीन अक्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म समुदाय की भांति शोचनीय हो गए। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। अब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने सूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा कि वीरों, जो रणांगन छोड़कर भाग जाते हैं उनकी ख्याति अपयश रूपी कालिमा से मलिन हो जाती है और उन्हें इस लोक में तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाले धरातीर्थ रण तीर्थ में अवगाहन कर लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है, अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दत्तराज के इस वचन को पूर्ण रूप से धारण करके वे दत्त तथा दानव रणभेरी बजाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े और उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भूषुंडी, बिंदी, पाल, शक्ति, भाले, फर्शे, खंडवाग, पटीश, त्रिशूल, लकुटे और मुसलों द्वारा परस्पर प्रहार करते हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अनंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, सकंद नंदी, सोम नंदी, वीर नैगमेय और महाबली वैशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति और बाण समूहों की धारावाहिक वर्षा करके अंधक को अंधा बना दिया। फिर तो प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कोलाहल बच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु के उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निगलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र, आदित्य और अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रथमासुर संग्राम में देख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षी में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं देख पड़ा जैसे दुष्ट की दृष्टि सदाचारी के छिद्र को नहीं देख पाती। तब भृगुनंद ने शिव योग का आश्रय ले एक मंत्र का जप किया। उस मंत्र के प्रभाव से वे शंभु के जठर पंजर से शुक्र रूप में लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। गौरी ने उन्हें पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृगुनंदन शुक्राचार्य को वीर्य के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले, महेश्वर ने कहा, भृगुनंदन, चूंकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो, इसलिए तुम अब शुक्र कहलाओगे। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए हो। सनत कुमार कहते हैं कि मुनिवर देवेश्वर शंकर के योग कहने पर सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा कि भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अनंत हैं। आपकी मूर्तियों की भी गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आपकी स्तुति की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों की कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं।
ऐसे सत्वन के योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया और उनकी आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेना में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की छटा में प्रविष्ट करते हैं, व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में शंकर जिस तरह शुक्र को निगल लिया, उस वृत्तांत को तुमने सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन कीजिए महर्षि। उस वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमस्ते देवेशाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरित पिंगल लोचनाय बलाय बुद्धि रूपिणे व्याघर व्यसन छादायन रायण याय त्रिलोकाय परभे ईश्वर राय हराय हरि नेत्राय युगांत करणाय ज्ञान ललाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाहस्ताय शूलिने महादृष्टिने कालाय महेश्वर अव्यवाय काल रूपिणे नीलगरीवाय महोदराय गणा अरक्षाय सर्वात्मने सर्वभावनाय सर्वागाय मृत्युहंत्रे पारियात्तर सुवर्ताय ब्रह्मचारिणे वेदांत गाय तपो अंत गाय पशुपते व्यंगाय शूलपाणीय वृषकेत्वे हरिये जटिने सिंह चिडेने लकुटीने महायस्य भूतेश्वराय गुहावासीने वीणा पर्णवता लवते अमर आय दर्शनीयाय बाल सूर्य निभाय शमशान वासिने भगवते उमापतिये अंदिरमाय भगस्यार्थिक पातिने भूषणो दशन नासाय करूर करते कार्य पाशहस्ताय परलय कालाय उल्मा मुख अग्निकेतवे मुने दीप्ताय विश्वामपतिये उन्नते जानकाय चतुर्थकाय लोक सतमाय वाम देवाय वाग दक्षिणाय वाम तो भिक्षुवे भिक्ष रूपिणे जटिने स्वयं जटिलाय शुक्र हस्तपति सतम काय वशुणा सतम काय कृत्वे कर्तूर काय कालाय मेघा विने मंधुकराय चलाय वानस्पतियाय वाज सनेति सम आश्रम पूजिताय जगधात्रे जगत्कृते पुरुषाय शाश्वताय ध्रुवाय धर्माक्षाय त्रिवर्तमने भूत भावनाय त्रिनेत्राय भूरूपाय सूर्ययुत संप्रभाय देवाय सूर्य तुर्यानी यानी नादिने सर्व बाधा विमोचनाय बंदनाय सर्वधारिणे धर्मोत्तमाय पुष्पदंता वयाभि विभावागाय मुखाय सर्वहराय हरिणे हिरण्य सर्वशे दवारिणे भीमाय भीम प्रकर्माय ओम नमो नमः। इसी श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शुक्र शंभु के जठर पंजर से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकले थे। उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में अपनाया था और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात ही वेदा निधि मुनीश्वर शुक्र पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्होंने धैर्यशाली तथा तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। शिवजी के 108 नामों का इस प्रकार से समन कर रहा था कि महादेव देवताओं में महान विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्रार्धकृत शेखर मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन सथाणु समाधिस्थ होने पर ठूठ के समान स्थित नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पिनाक नाम धनुष धारण करने वाले वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले महाज्ञेय महान रूप से जानने योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्व काम संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी कामदेव के शत्रु कामदहन कामदेव को दग्ध कर देने वाले काम रूप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपर्दी विशाल जटाओं वाले विरूप विकराल रूपधारी गिरीश गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम भयंकर रूप वाले श्रीकी बड़े बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा लाल वस्त्रधारी योग के दाता योग के गाता काल दहन काल को भस्म कर देने वाले त्रिपुर गहन त्रिपुरों के संहार करता कपाली कपाल धारण करने वाले गुड़ व्रत जिनका व्रत प्रकट नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले गंभीर स्वभाव वाले भाव गोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमादि गुणाधार अणिमा आदि सिद्धियों के अधिष्ठान त्रिलोक ऐश्वर्यदायक त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलशाली वीर हंतासुर वीरों को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरूप विकट रूप धारण करने वाले मासल मोटे ताजे शरीर वाले पटु निपुण महामानसाद श्रेष्ठ फल का गूदा खाने वाले उन्मत मत वाले भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देवेश्वरों में भी श्रेष्ठ त्रिलोक के द्रामण त्रिलोकी का विनाश करने वाले लोग सौजनों के लोभी
लोब्ध महाव्याध स्वरूप यज्ञसूदन दक्ष यज्ञ के विनाशक कृतिका सूत युक्त कृतिकाओं के पुत्र से युक्त उन्मुक्त उन्मुक्त का सावेश धारण करने वाले कृतिवासा गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गज कीर्ति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले शुद्ध भक्तों का कष्ट देकर अक्षुब्ध हो जाने वाले भुजग भूषण सर्पों को भूषण के रूप में धारण करने वाले दतालम भक्तों के अवलंबदाता बेताल बेताल स्वरूप घोर घोर शाकिनी पूजित शाकिनियों के द्वारा समाराधित अघोर अघोर पथ के प्रवर्तक घोर दैत्य घन भयंकर दैत्यों के संहारक घोर घोष भीषण शब्द देने वाले वनस्पति वनस्पति रूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरू भेरुंड सत सेवित सैकड़ों भेरुंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतनाथ भूतगणों के स्वामी पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले खग गगन विहारी क्रोधित क्रोधित क्रोध युक्त निष्ठुर दुष्टों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडी चंडी के प्राणनाथ चंडिका प्रिय चंडिका की प्रियतम चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गुरात्मान गुरुड़ स्वरूप निस्त्रिंग खड़ग स्वरूप सब का भोजन करने वाले लेलिहान क्रुद्ध होने पर जीव ललपाने वाले महारुद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु मृत्यु स्वरूप मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुंच से परे मृत्यु के भी काल महासेन विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशान अरण्यवासी शमशान एवं अरण्य में विचार करने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आश्रित आशक्ति रहित रागांध प्रेम में मस्त रहने वाले वितराग वैरागी सतारची तेज की असंख्य चिरगारियों से युक्त सत्य गुण रूप रजोगुण रूप तमोगुण रूप धर्म स्वरूप अधर्म रूप वासवानुजर इंद्र के छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप सत्य रूप असत्य सत्य से परे सदरूप उत्तम रूप वाले असदरूप विभत्स रूप वाली हेतु रहित अर्ध नारी स्वर आधा पुरुष और आधा नारी का स्वरूप भानु सूर्य स्वरूप भानु कोटि सत पर भय कोटि शत सूर्यों के समान प्रभावशाली यज्ञ स्वरूप यज्ञपति यज्ञेश्वर रुद्र संहार करता ईशान ईश्वर वरदाता शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा शिव की इन 108 मूर्तियों का ध्यान करने से वह दानव उस महान भय से मुक्त हो जाता है। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने उसे मुक्त करके उस त्रिशूल के अग्रभाग से उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ भी किया था उन सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महान दैत्याधिकार से बोले। ईश्वर ने कहा कि हे दैत्यंदर, मैं तेरे इंद्रिय निग्रह नियम शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः आप सुव्रत अब तो कोई भी वर मांग लो। दैत्यों के राजा धीराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इसे मेरा सारा कलमश धुल गया और अब तू वर पाने के योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुम्हें जो वर देने के लिए आया हूँ, जो कि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तुझे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। संत कुमार जी कहते हैं कि मुने यह सुनकर अंधक ने भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा कि भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणांगन में हर्षद गद गौरवाणी से आपको जो दीनहीन तथा नीच से नीच कहा है वह मूर्खता बस लोक में जो निंदित कर्म किया है प्रभु, उन सबको आप अपने मन में स्थान न दें अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोष बस पार्वती के विषय में जो भी दूषित भावना कर ली थी उसे आप अक्षमा कर दे। आपको तो अपने कृपण दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैंने आपके सामने अंजलि बांध रखी है, अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये जगजननी पार्वती देवी भी मुझ पर प्रसन्न हो जाए और सारे क्रोध को त्याग कर मुझे कृपा दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर, कहाँ तो इसका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार उसको सहन नहीं कर सकता। संभव, कहाँ तो मेरा परम उदार और कहाँ बुढ़ापा, मृत्युता, काम, क्रोध और दोषों के वशीभूत मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना है। महेश्वर, आपके ये युद्ध कला निपुण महाबली वीर पुत्र मेरी कृपणता पर विचार करके आप क्रोध के वशीभूत मत हो। तुषार हार, चंद्र के शंख, कुंद पुष्प और चंद्रमा के से वर्ण वाले शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य माता दृष्टि से देखूं। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना हूँ। देवताओं के साथ होने वाला मेरा वैर दूर हो जाए और मैं शांत चित्त हो
योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुए इस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं, यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनिस्तम इतनी बात कहकर वह दैत्यराज माता पार्वती की ओर देखकर त्रिनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र ने उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। उसकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। उस घटना का स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत हो गया। उस समय पार्वती बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक सूंघ कर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुने महादेव जी की कृपा से अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणाध्यक्ष पद प्राप्त हुआ था, वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युंजय मंत्र का भी वर्णन कर दिया। यह मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल देने प्रदान करने वाला है। इसे प्रयत्न पूर्वक जानना जपना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल का अध्याय शुरू होगा। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। संगत जी, आज का अध्याय कितना ब्लेस है। हमने गुरु जी के 108 नामों का मंत्र का जाप किया है। फिर गुरु जी के 108 नाम है। इसे संगत जी आप सुबह शाम सुनना, इस पाठ को जरूर सुबह शाम सुनना, हर रोज सुनना, क्योंकि मैं इस पाठ के लिए जरूर बोलूँगा क्योंकि बहुत ब्लेस पाठ है। इसमें शिव जी को प्रसन्न करने का मंत्र भी है और 108 नाम है महादेव जी के, जो कि हमारे गुरु जी के ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पाठ को सुबह शाम जरूर सुना संगत जी। जय गुरु जी।